धर्म की पहली सीढ़ी। जो नई प्रवेशिका की छात्राएं हैं, अगर वो कोशिश कर सकती हैं तो वो इस प्रश्न का आंसर दें। धर्म की पहली सीढ़ी जो आज प्रवचन में आया था। आत्मार्थी अनन्या। जो आत्मतत्व परमात्मा स्वरूप विराजमान है, उसको शुभ राग के पुण्य पाप के भाव से भेद विज्ञान करके भिन्न पृथक करके अपनी अनुभूति हो, उसमें आनंद का अनुभव हो, उसका नाम धर्म की पहली सीढ़ी। आपका उत्तर सही है, बैठ जाइए। क्या कहा यहाँ पर कि पुण्य पाप की अनुभूति से रहित, पुण्य पाप से भेद विज्ञान करना, पुण्य पाप भाव से भेद विज्ञान करके अपनी अनुभूति का नाम, उसी का नाम क्या है? धर्म की शुरुआत होना। और उसी का नाम क्या है? धर्म की पहली सीढ़ी। यानी कि पुण्य और पाप जो भाव है उनसे रहित होकर अपनी आत्मा की अनुभूति का नाम ही धर्म की शुरुआत है और वही धर्म की पहली सीढ़ी है। मेरा अगला प्रश्न है, आत्मा का तिरस्कार किसने कर दिया है? प्रवचन में आया है कि इसने आत्मा का तिरस्कार किया है। यदि इसने ऐसा किया है तो इसने आत्मा का तिरस्कार कर दिया है। पुरुष वर्ग की ओर। आत्मा का तिरस्कार किसने कर दिया है? जिसने नई प्रवेशिका की छात्राओं से आत्मार्थी प्रिया। उसने ये भगवान आत्मा का ये तिरस्कार कर दिया। बहुत अच्छे, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ऐसा आया था कि जिसने शुभ राग को उपादेय माना है, आदरणीय माना है, उसने आत्मा का तिरस्कार कर दिया। अगला प्रश्न है, ज्ञान में विकार नहीं होता, इसको किस उदाहरण से समझाया था? एक उदाहरण दिया था कि ज्ञान में विकार नहीं होता। बहुत ही फेमस उदाहरण है, बहुत जगह सुनने में आता है। ज्ञान में विकार नहीं होता। महिला वर्ग की ओर यह प्रश्न है। आंटी जी। बिल्कुल सही उत्तर है। इसको दर्पण के उदाहरण से समझाया था कि जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब झलकता तो है, लेकिन दर्पण उससे विकार रूप नहीं हो जाता। यदि दर्पण में अग्नि जली, दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब झलका तो दर्पण अग्नि से जल नहीं जाता। उसी प्रकार ज्ञान में झलकता तो सब कुछ है, लेकिन ज्ञान विकार को प्राप्त नहीं होता। इसके अगला प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है ये। अप्रतिबुद्ध अप्रतिबुद्ध को किस किस नाम से पुकारा था? मतलब बहुत सारे नाम आए थे अप्रतिबुद्ध के लिए। आपको वो नाम विशेषण बताने अप्रतिबुद्ध को और क्या क्या कहा था? पुरुष वर्ग से कोई? अप्रतिबुद्ध को, बहुत ही सरल प्रश्न है, 3-4 विशेषण आए थे भैया। लौकिक मूड, अज्ञानी, पागल। हाँ, अप्रतिबुद्ध को किस किस नाम से आया था? कि अधर्मी कहा था, लौकिक मूड कहा था, अज्ञानी कहा था, पागल कहा था। तो इस प्रकार अप्रतिबुद्ध के अनेकों विशेषण दिए थे। अगला प्रश्न है, अज्ञानी जीव त्रिकाल में कैसा मानता है? ये गाथा से प्रश्न है जो 20, 21 और 22 की गाथा थी, उसमें आया था कि अज्ञानी जीव त्रिकाल में कैसा मानता है? आत्मार्थी कन्याओं के लिए यह प्रश्न है। अज्ञानी जीव त्रिकाल में कैसा मानता है? उदाहरण से बताना है। उदाहरण क्या आया था गाथा के अंदर ही? आत्मार्थी स्वाति। वो ये जैसे कि कोई जीव अग्नि और ईंधन को एक माने कि अग्नि है सो ईंधन है, ये तो वर्तमान काल हुआ। या फिर अग्नि ईंधन की पहले थी तो ये भूतकाल हुआ, और अग्नि ईंधन की भविष्य में होएगी तो ये भविष्य काल हुआ। इस प्रकार यह अज्ञानी जीव मानता है कि ये जो परद्रव्य है वह मेरे हैं, ये तो वर्तमान हुआ, ये परद्रव्य मेरे थे
हुआ। इस प्रकार वो त्रिकाल में अपनी मिथ्या मान्यता को पुष्ट करता हो या मिथ्यात्व का पोषण करता है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अज्ञानी जीव त्रिकाल में क्या मानता है कि ये परद्रव्य मेरे हैं, मेरे थे और मेरे रहेंगे, ऐसा ही मानता है। और इसको अग्नि और ईंधन के उदाहरण से बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था। मेरा अंतिम प्रश्न है, परदेश किसको कहा है और स्वदेश किसको कहा है? प्रवचन के अंदर ही आया था कि ये सब पर तो परदेश है और स्वदेश क्या है ये भी आया था। पुरुष वर्ग की ओर परदेश किसको कहा है और स्वदेश किसको कहा है? महिला वर्ग की ओर। हाँ आंटी आप हाँ, और कोई जो परदेश का नाम आया था कि ये परदेश है, यहाँ तक कि ये भी परदेश है, ये भी परदेश है, ऐसे आया था। आंटी जी आप हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आया था कि परदेश किसको कहा है कि दया, दान, व्रत आदि जितने भी शुभ भाव है वो भी परदेश है। और स्वदेश के लिए आया था कि जो आनंद का नाथ है, जो आत्मा है, वो ही मात्र स्वदेश है और उसको छोड़कर जितने भी विभाग भाव है, पुण्य शुभ राग है, उन सबको क्या कहा था? परदेश। तो इस प्रकार आज गुरुदेव श्री ने पुण्य में धर्म नहीं है ऐसा बतलाया था। अब आत्मार्थी शुचि आपके सामने कुछ मुख्य बिंदु प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भेद ज्ञान के बिना राग और मैं दोनों एक हैं। यह महापाखंड है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है और 84 लाख योनियों में भटकाने का कारण है। उत्कल की पर्याय जिस क्षेत्र में जिस प्रकार से होनी होती है उसी प्रकार से होती है। धर्मी जीव अपना स्वरूप राग के विकल्प से भिन्न अनुभव करते हैं। ज्ञानियों ज्ञान में जो ज्ञेयों का आकार प्रतिभासित होते हैं उनसे रागादि विकार को प्राप्त नहीं होता। अर्थात जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञेयों को जानता तो है लेकिन उन ज्ञेय रूप वर्णनित नहीं होता। आत्मा परद्रव्य में, पर वस्तु में असत्य झूठा आत्मभाव करता है कि मैं ये परद्रव्य हूँ, मैं राग हूँ, मैं शरीर हूँ, ये स्त्री मेरी है, ये परिवार कुटुंब मेरा है और इसी मूर्खता से वह अज्ञानी पहचाना जाता है। धर्मी को राग आता तो है लेकिन धर्मी जीव कभी राग को अच्छा नहीं मानते। ज्ञान आनंद ही हमारा परिवार है। स्त्री कुटुंब परिवार तो धूल है, ये मेरी चीज नहीं है। इस प्रकार हम सभी ने अभी गुरुदेव श्री के मुखार बिंद से भव्य प्रवचनों का लाभ लिया। अब आदरणीय भाई जी का प्रवचन होगा। सभी साधु जन उनके प्रवचनों का लाभ लेंगे। पता नहीं कि वहाँ पर किसी की तरफ बैठी हुई है, दोनों आ गए हैं।
इसका मन नहीं खेलेगा। लेकिन इसके पीछे भी यदि आज किसी का योगदान है तो पूज्य गुरुदेव जी का योगदान है, जिनके बचनों के प्रताप से आज पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी ये तत्व ज्ञान की धारा अपना रंग जमा रही है। इस असर को आप तब समझ सकते हो जब गांव-गांव में पाठशालाओं में लोग अपने बच्चों को नहीं पहुंचाना चाहते, केवल इसलिए कि वो भौतिकवाद की पढ़ाई में पिछड़ जाएंगे। बच्चे बन जाएंगे कि बेरामी हो गए तो हमारे घर में कमाएगा कौन, रोटी बनाएगा कौन, उन्हें सारे चीज को आज भी चिंता लगती है। और ऐसे समय में पूरा हिंदुस्तान अपनी बच्चियों को शिक्षित करने के लिए यदि कहीं झांकता है तो आत्मार्थी प्रश्न है कि हमारी बच्चियां केवल इस विद्यालय में इसलिए पढ़ने आएंगी कि भौतिकवाद में लात मार सकें, इतनी ताकत पैदा हो जाए और स्त्री भोग का अंत कर सकें, इतनी ताकत पैदा हो जाए और 2-4 भोग में अपना कल्याण करके भगवान बन सके। इसलिए सारे हिंदुस्तान के मोक्षु अपनी बच्चियों को इस विद्यालय में पढ़ाने भेजते हैं। आज बहुत बड़ी गौरव की बात है क्योंकि इस एक दिन से न तो कोई सोचता है न कहीं पढ़ाई है। बहुत प्रसन्नता होती है इस संस्थान को देख करके। बच्चियों के माध्यम से कितनी प्रभावना हो रही है वो आप सबके सामने है। सुबह कक्षा बच्चियों की सुनी, बाहर से सुनने को मिल जाती है, यहाँ सुविधा है, एकदम आकर्षक लगती है बात। बच्चियों को आकर्षित करती हैं। मैंने बहुत कम संस्थान ऐसे होते हैं, अब धार्मिक संस्थान की भी लोग बात करें तो रिजल्ट खोलना मुश्किल पड़ता है कि 60 में से किसको लो, 80 में से किसको लो, किसको छोड़ो। इसका मतलब ये है कि हमें बहुत जल्दी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी और स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकते हो तो संस्थान में क्या करना तो चाहिए। मैंने प्यासों को लौटाना न पड़े, इन बच्चियों का विकास हो, इनके लिए, इनके भविष्य के लिए जल्दी भगवान बने। शुभकामना मनोकामना। मैं ये चाहता हूँ पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सारा विश्व सुनता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हुआ करते हैं जिन शब्दों की व्याख्या का भाव जितना गहराई से मुझे बताना चाहते थे ये चाहते थे कह रहे चाहते हैं हम उस वर्ग तक चले जाएं। इस एंगल से मेरे बहुत दिनों से दिमाग में बात चल रही थी, जैसे तत्वार सूत्र नाम का एक ग्रंथ है, ऐसे एक अध्यात्म सूत्र नाम का एक ग्रंथ होना चाहिए जिसमें 5 परमागम और द्रव्यानुयोग के महत्वपूर्ण शब्द उनके सूत्र रूप में लिख दिए गए। द्रव्यानुयोग के सारे सिद्धांत, चाहे वो 4 अभाव हो, 5 भाव हो, चाहे आपका क्रमबद्ध पर्याय हो, चाहे ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव हो, इन सब के ऊपर एक द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता हो, इन सबको लेकर एक अध्यात्म सूत्र लिखना चाहिए। मैं कोशिश तो करता हूँ, मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, पूरे तो एक साथ नहीं पढ़ाए जा सकते हो, लेकिन इस बार की कक्षा में मैं द्रव्यानुयोग का मूल प्राण ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव है, मैं उसको खुलासा करने की कोशिश करूंगा। इन 7-8 दिनों में जितने भी मैं तो पाऊंगा 4 दिन 6-8 दिन, तो पूरी कोशिश है कि आपको ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव कहकर के द्रव्यानुयोग का पूरा प्राण आपकी चाबी हाथ में है। अलग अलग विद्वान अलग अलग समय पर अलग अलग विवक्षाओं से उनका खुलासा करते हैं, तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन भी होता है, तो ये तो बहुत ज्यादा बनते हैं। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि मानो ज्ञान स्वभाव शायद समझ की चीज है, समझ ना विद्वान किसी विद्वान का ये ऐसा लगता है स्वभाव प्रकाशक तो लालू भाई जी की चीज अथवा संध्या बहन जी की चीज है। जैसे कारण सिद्ध पर्याय का नाम आएगा तो भाई जी लालू भाई जी याद आएंगे या संध्या बहन नाम याद आएंगे। मतलब कई बार उनको लगता ही नहीं कि वो कारण स्वभाव की जो चर्चा है कारण कारण मीमांसा है, कारण सिद्ध पर्याय है, तो वो तो नियम सार जी की चीज है, तो स्वामी जी की चीज है। मैं एक एग्जाम्पल, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसकी चीज है, किसी की चीज नहीं, इंडिविजुअल किसी की चीज नहीं, वो सचमुच वस्तु स्वभाव की चीज है, तो वो आपको समझ में आए। ज्ञान स्वभाव के स्वभाव का प्रकट लेकर पूरे समय सारथी को समझाने के लिए आप देखना पूरे समय सारथी परमागम में वो सारा विषय किस प्रकार से मिलता है, वो
पुस्तक में। यदि मैं कक्षा का रूप दूं तो समझ लीजिए बोर्ड पर लिखा है ज्ञान स्वभाव। स्वामी जी ने इसके ऊपर बहुत विशद प्रवचन किए हैं, आपने देखे होंगे ज्ञान स्वभाव ये स्वभाव नाम की पुस्तक है। तो आइए अपन स्टार्ट करते, सब धीरे धीरे चलेंगे, आप इसको पकड़ते जाइए। सबसे पहले ज्ञान स्वभाव। स्वभाव समझते होंगे सब, स्वभाव माने नेचर, प्रकृति। स्वभाव को यदि बहुत ऐसे शब्दों में करें, भाव पक्ष में स्वभाव मतलब अनचेंजेबल। आपको इसमें मैं बहुत वजन दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको जब जब स्वभाव शब्द आएगा तो आपको ये व्याख्या पकड़नी है। मतलब आप जब कहते हैं हम तो शुद्ध स्वभाव, तो आपने रोके कैसे कहा? हम तो प्रकाश शुद्ध है भैया, नहीं ऐसी बात है। एक आदमी ऐसे कैसे जैसे 5 दिन का भूखा प्यासा है, फिर उससे कहो ये भोजन होगा, हाँ पेट तो भरा। अरे पेट भर गया तो सकल तो प्रसन्न रहना चाहिए ना भैया, भोजन होगा अच्छे से होगा। मतलब सकल सुंदर तो ऐसी लग रही है कि जैसे पावन हुए, और बोलता है भगवान स्वभाव। ये तो भगवान स्वभाव कह रहा है तो पावन नहीं होना चाहिए। तो स्वभाव का मतलब समझ में, स्वभाव माने त्रकालिक, स्वभाव माने पार्टनिक भाव, स्वभाव माने अनचेंजेबल, स्वभाव माने ध्रुव भाव। अब बातें कही है, ध्रुव कहो, पार्टनिक कहो, अनचेंजेबल कहो, नित्य कहो, त्रकालिक कहो, जो तुम्हें कहना है कहो। मेरा मतलब है स्वभाव की यदि तुझे भान हो गया, भान माने दृष्टि, प्रतीति, यदि तुझे हो गई तो तू तो खेल नाच। मतलब जब मैं कई बार ऐसा सुनता हूँ मुझे बड़ा दर्द सा होता है कि हाँ कारण परमात्मा तो बात तो सही है, भगवान आत्मा विकास। मतलब ये बात सुनते ही हमें समझ में आती है, गधे को समझ में नहीं आता। समझ में आता था तो एक आदमी झोपड़ी में रहता है, झोपड़ी, और उसके पास चिंतामणि हो ये कोई तकलीफ, अब कैसे चिंतामणि तो अरे चिंतामणि है तो चिंतामणि हो तो मैं कैसे बोले, बताओ कैसे बोले हो? जिसके पास चिंतामणि हो कि उसकी एक बच्ची थी, तो लड़का देखने वाले आए, लड़की देखने के लिए आए, तो लड़की बहुत अच्छी थी, सब बात अच्छी थी, मतलब जो दुनिया में चाहिए होती लड़की में, खाना बनाना, घर संभालना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, गाना बजाना, सब वो सब था उसमें। तो लड़की को पसंद आ गई, लेकिन झोपड़ी देखने झोपड़ी पसंद नहीं है। दोनों बात देखी जाती है, झोपड़ी पसंद नहीं आई, तो फिर वो धीरे से बोले देखो भैया तुम शादी कैसी करोगे ये बताओ। अरे साहब बहुत बढ़िया करेंगे, भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन हमारी बाराती 500 आएंगे भैया, तो इसलिए क्या 500 की कैंसिल हो, चेक कर दे। तो अब बोले जिसके पास चिंतामणि होगा उसके बाद क्या आई कि सुनो साहब 500 नहीं 5000। जिसके पास चिंतामणि हो सका कि चिंता 5000 कि सुनो साहब तुम बड़ी बड़ी बातें मान रहे हो, 500 के 5000, तो फिर तुझे समझो कि कम से कम 11 मिठाई, कम से कम 11 मिठाई। अरे कैसी बात कर रहे साहब, 21। ये देखो साहब हमारे बहुत बड़े बड़े रिश्तेदार हैं, मेट्रो सिटी से भी आएंगे, अमेरिका से भी आएंगे, तो उनके तिलक में कम से कम ढंग की चीज देना, कैसे एक आध कटोरदान वगैरह ढंग का, स्टील का, अच्छी स्टेनलेस का, 500 रुपए का सेट। कैसी बात है कर रहे हो भैया। अब ये चिंतामणि वाला क्या बोलेगा कि सुनो एक एक बाराती को एक एक हवाई जहाज। छोटी छोटी बात क्या करता है, अब समझ गया। मैंने जिसके पास चिंतामणि होता है उसकी तो कैसी आवाज
ज्ञान में किए का त्याग माने क्या? अब ये आवाज तब आएगी जब आपको ज्ञान स्वभाव को पता होगा, क्योंकि ज्ञान कैसा है कि वो ये शून्य है। अब ज्ञान स्वभाव की डेफिनेशन जरा समझदारी वाला बोलो तो ये शून्य हो गए। अभी पर भी नहीं, हमारे पर स्वभाव को भेद ही नहीं करना, हमें भेद ही नहीं, शून्य बस, ये शून्य हो। ज्ञान 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 त्रिकाल ज्ञान 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 ज्ञान, बस इसका नाम ज्ञान स्वभाव। ज्ञान ज्ञान में ही है, ये अस्थि से ज्ञान, ज्ञान ये शून्य है, ये नास्ति से ज्ञान। सत्य में अस्थि नास्ति है ना, स्व से सत, पर से असत। अब ये जिसको पता लग गया वो से ज्ञान स्वभाव। अब बोला ए भैया तुम सो से डरते हो क्या? सो से कि भैया असुख से तो सारी दुनिया डरती है, लेकिन सुख में लोलुप हो जाती है, सुख में आसक्त हो जाती है, सुख में एकत्र कर लेती है, सुख में लुट जाती है, पुण्य में आनंद कहां से लुटाएगी? अरे इतनी पिटाई मत कर, आत्मा पुण्य पाप शून्य है। ये शून्य मतलब पुण्य पाप से शून्य है, इसका नाम ज्ञान स्वभाव। नक्की तो कर, तब ऐसा ज्ञान स्वभाव देखने के बाद तुम कहीं चले जाओ, क्यों? कोई डर तो नहीं लगेगा? घर का डर हम तो सुनने ही है। और स्वभाव का मतलब त्रिकाल, स्वभाव मतलब त्रिकाल। जरा इसका मीनिंग समझो। स्वभाव का मतलब कि स्वयं भूतकाल में भी अभी तीनों काल की बात चली थी बात। ज्ञान तो शुद्ध है, उदार है। उदार क्या मतलब निकला उसका? कि ज्ञान ऐसा उदार है क्योंकि ये बात को कभी ग्रहण कर रही है। त्याग करने की बात करता है सब ग्रहण कर, ग्रहण नहीं कर, नहीं करता मतलब तुमने अभी तक ग्रहण किया, तो भविष्य में ग्रहण करोगे नहीं क्या? और वर्तमान में सवाल ही नहीं। तो त्रिकाल त्रिकाल उदार है भगवान। उदार किसका नाम? हाँ, जो कभी भाव को ग्रहण करता नहीं, क्रिया को ग्रहण करता नहीं हो। दर्पण अशुद्ध तो तब हो जब ग्रहण कर। दर्पण कभी अशुद्ध होता है? अभी एक बच्ची ने पूछा था, बताओ सब दृष्टांत क्या दिया था ज्ञान समझाने के लिए? दर्पण का दृष्टांत दिया था। दर्पण कैसा है कि दर्पण अग्नि को, पानी को, रंगों को, वीरों को ग्रहण करे तो अशुद्ध हो। बता बच्चे ने, बच्चे का छोटे बच्चा, छोटे साल 2 साल का, उसके लिए तो पूरा घर ही लैट्रिन, 4 फुट में तो जाते नहीं, 4 फुट वाले नहीं, 4 बाई 4 पका दिया, कहीं भी कर ली, अब कहीं भी कर ली तो दर्पण में भी दिख रही है। तो जहाँ हुई है वहां तो सफाई करनी पड़ती है, घर में तो करनी पड़ेगी शुद्धि करने के लिए। जिन कपड़ों में की हो कपड़े शुद्ध करो और सब शुद्ध करो, लेकिन आज तक किसी विकल्प आए ये दर्पण में सोई झलकी, दर्पण में दिख रही थी, लेकिन एक पोता मारने दर्पण में, दर्पण में कोई पोता नहीं मारता। ओ सुन, जैसे दर्पण का त्रिकाल स्वभाव शुद्ध है, ऐसे ज्ञान स्वभाव त्रिकाल शुद्ध है। इसके वेदन करने का नाम सम्यक दर्शन। इस ज्ञान स्वभाव के वेदन करने का नाम सम्यक दर्शन है। शुद्ध अनुभव कर, शुद्ध अनुभव कर माने अब हम क्या करते हैं? सही बताया ना, जो लोग आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं वे ज्ञान स्वभाव के विचार से ज्ञान तक आते हैं। ये ज्ञान स्वभाव के तो याद भी नहीं करते कि ज्ञान के शून्य है, शुद्ध है, निर्मल है, शुद्ध शुद्ध। अरे आज विकल्प और बढ़े जा रहे यार, सही बात कहा। ले तूने ये सुनना किया होता तो तू ये नहीं कर रहा होता, तू स्वभाव से नहीं डर रहा होता, तू विकल्पों से नहीं डर रहा होता, क्योंकि तुमने पहले ही नक्की कर लिया कि ज्ञान में गे दिखेंगे तो, लेकिन वो गे शून्य है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव प्रकार होता है। ज्ञान स्वभाव दर्पण में कभी शंका है किसी को? है कोई शंका? क्या करेगा? अपने घर में शत्रु
साथ झलकते, आप और सब कुछ करते हो, लेकिन दर्पण के बारे में क्या करते हैं? दर्पण में कुछ नहीं करते। बस समझ लो, मुझे शुद्ध होना नहीं है, मुझे शुद्ध अनुभव करना है। आत्मा बर्तन नहीं है जिसमें रसोई बन गई और खा ली गई तो झूठे हो गए बर्तन। भगवान आत्मा ऐठा नहीं होता, भगवान आत्मा झूठा नहीं होता। ओ पर परिणति से अप्रभावी हूँ। पर परिणति मतलब कमजोर है, लेकिन इनका विद्यालय खोलो। अभी बच्चियों में से जितने जवाब आए, महिलाओं में से आए, सब लोग प्रतिज्ञा करो अगले जन्म में भर्ती होना। अभी स्कूल खोलेगा नहीं, मेरी किसी को बहुत अभिलाषा है, आप लोग भी यहाँ रहो 50 लोग, कक्षा चल आप मुर्गे को प्रयोजन तब पकड़ पाओगे, सच कहता हूँ। राष्ट्र का प्रयोजन सुनता हुआ इतना गैर प्रयोजन था कि मुझे ऐसा लगता उसके ऊपर विद्वानों में गोष्ठी करना पड़ेगा। धन्ना लाल जी वगैरह बैठे थे प्रवचन में और ऐसे आश्चर्य कर रहे, वाह गुरुदेव आपका प्रताप, ये शब्दों तो हमें नहीं मालूम। धन्ना लाल जी को आ गया, बड़े बड़े विद्वान बैठे थे कल के में, जो सोचा था चलती हुई गाड़ी में, मैं सोच रहा था कोई क्या समझता हुआ इन प्रवचनों को। फिर से बोलो भैया, एक बार कक्षा अटेंड करो, इसलिए कक्षा ले रहा हूँ ताकि आपको मास्टर की मिल जाए। ज्ञान स्वभाव, यदि तुझे स्वभाव का डर लगता है, इसका मतलब तुझे ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं है। यदि तू शांति से बैठ नहीं पाता, घबराता है, तुझे विकल्पों की कंप्लेंट है, इसका मतलब तुझे ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं है। एक बार बहुत साल पहले की बात है, जब आपके सागर के पास सीरियल करा था, तो कभी एक प्रश्न आया था कि दीपिका पाती काय क्यों? मैंने कहा यदि तुझे प्रश्न खड़ा होता कि विकल्प आते ही क्यों हैं, तो तुझे एक इंद्रिय का बंद होगा, क्योंकि अभी तो तुझे अपने स्वभाव जानने में आ रहे हैं, तुझे इनसे घबराहट है। अभी तो 3 लोग के समस्त जीवों के स्वभाव जानने में आएंगे, इसका नाम केवल ज्ञान की शुद्धता, इसका नाम नहीं है कि स्वभाव जानने में नहीं आए। ज्ञान की शुद्धता इसका नाम नहीं है कि विकल्प जानने में नहीं आए, चाहे तेरा हो या दूसरे का हो। वो राग द्वेष जानने में नहीं आने का नाम शुद्धता नहीं है। शुद्धता तो इसका नाम है कि तेरे भाव भी चौकस जानने में आए। चौकस कह रहे हैं, गुणस्थान बढ़ते जाते हैं तो सूक्ष्म भाव भी जानने में आते हैं। अभी तो तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ता कि कोई भाव भी आते हैं।